गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। बहुत सारे स्टूडेंट का लगातार मैसेज हम देखते हैं कि सर हमारा एज 28 साल हो गया, 29 साल हो गया, 30 साल हो गया। स्वाभाविक है कि सरकार की गलत नीतियों और समझिए कि समय की मार, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो आपको निश्चित रूप से प्रभावित कर रहा है। जिन स्टूडेंट का एज बहुत ज़्यादा हो गया है, समय तो बैठा हुआ नहीं रहता है। समय पर अगर वैकेंसी नहीं आएगी, समय पर अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो कितनी परेशानी होना है, आप खुद ब खुद अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं। इसलिए जिन भी स्टूडेंट को आगे एग्ज़ाम देना है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, इसके अलावा अन्य भी बहुत सारी वैकेंसीज स्टेट लेवल की हैं जिनका आगे एग्ज़ाम होना है, लेकिन मेन फोकस अभी हम रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की बात कर रहे हैं कि आगे जिनका भी एग्ज़ाम है तो समझिए कि पूरे डिवोशन के साथ आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। नहीं तो 2 करोड़ 40 लाख बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। समझ सकते हैं कि थोड़ा सा भी अगर आपका ढिलाई रहा या बहुत तैयारी बेहतर आप नहीं कर पाए, या अगर पुराने एग्ज़ाम अगर आप दिए होंगे, चाहे अगर पिछला रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिए होंगे, एलपी का एग्ज़ाम दिए होंगे, ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए होंगे, अगर किसी की भी कारणवश अगर 1 2 3 4 5 नंबर से के कमी के कारण अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, अगर उससे भी अगर आप सीख लेकर के अधिक से अधिक प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत आने वाला दिन कष्टदायक होने वाला है। तो इसलिए हम बहुत सारे स्टूडेंट को लगातार देखते हैं कि व्हाट्सएप पर या इसके अलावा यूट्यूब पर फालतू का चीज़ देखने में या फेसबुक अधिक से अधिक यूज करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन आपको ये चीज़ समझ लेना है कि इस बार का जो पोजीशन आपका है और वैकेंसी का जो कंडीशन है, अगर आप सही तरीके से एग्ज़ाम नहीं दे पाए या एग्ज़ाम में थोड़ी सी भी कमी रही तो आगे आने वाली वैकेंसी तो ऐसे ही गवर्नमेंट घोषणा की है कि सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी का ही रेलवे में हम वैकेंसी अभी 1 साल के अंदर में देंगे, जिसकी संभावना भी अभी कम थोड़ा सा लगता है। आगे आने वाले दिन में हो सकता है एक सेफ्टी कैटेगरी का वैकेंसी आपको देखने को मिले, लेकिन अन्य वैकेंसी तो 1 साल तक आपको रेलवे में नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके या पहले से जो भी आपका तैयारी है और उसको इम्प्रूव करके अपने तरफ से कमी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जिससे आपका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है या रिजल्ट होने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपका स्ट्रॉन्ग विल चाहिए, डिवोशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। और दूसरी की आप देखेंगे कि रेलवे में खास करके हम रेलवे की बात कर रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम बच्चे मध्यम वर्गीय परिवार के, मध्यम वर्गीय भी उसका आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसका भी रेंज बहुत ज़्यादा है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे या साधारण परिवार के बच्चे ज़्यादा तैयारी करते हैं। इसमें अंग्रेजी भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इंग्लिश नहीं रहने के कारण बहुत सारे बच्चे एसएससी का तैयारी ना करके, बैंक का तैयारी ना करके रेलवे में लगे हुए रहते हैं। तो जिन भी बच्चों का जो इस तरह से तैयारी कर रहे हैं साधारण फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको इस दर्द को भी समझना पड़ेगा कि आपके माँ बाप या आपके गार्जियन, भाई, जो भी आपके गार्जियन हैं, कितने कष्ट से आपको पढ़ा रहे हैं, या पढ़ाई के लिए जो बच्चे बाहर रहते हैं उनका खर्च वहन कर रहे हैं। घर पर भी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो खर्च तो होता ही होता है। आपको स्पेशल समय निकाल करके या अपने में कटौती करके आपको पूरी तरीके से पढ़ने के लिए आज़ादी दिए हुए हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि अपने माँ बाप या गार्जियन को या जो भी आपसे उम्मीद रखते हैं उनको आप एकदम निराश ना करें और सही पथ पर चल करके, सही दिशा में चल करके, अधिक से अधिक मेहनत करके आप रिजल्ट ले करके 100% उनको संतुष्ट करने का आप प्रयास करें। क्योंकि एक बार ये समय अगर आपका निकल जाएगा, 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, जब जितने भी दिन में आपका एग्ज़ाम हो, जितना भी समय बचा हुआ है, अगर एक बार ये समय निकल गया तो समझिए कि पछताने के सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर इस टाइम का अधिक से अधिक उपयोग करके अगर आप इसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाते हैं, ये ज़िंदगी का एक बहुत बेहतरीन समय आपके लिए होगा और आपका आने वाला दिन बहुत सुखमय होगा। तो आप ये 3-4 महीने जो भी आपके पास बचा हुआ है, कोशिश करना है कि एक रूटीनबद्ध तरीके से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के अधिक से अधिक हम सेट बनाएं, अधिक से अधिक अपना सेल्फ एवेल्यूशन करके जो आपका कमज़ोर पोर्शन है उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करें। और मेहनत में आपके पक्ष से थोड़ा सा भी कमी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको 100% प्रयास करना ही चाहिए।
और हम तो हमेशा कहते हैं कि आप एक ग्रुप भी उस तरह का क्रिएट करें, 2-4 बच्चे अगर एक जैसे तैयारी करने वाले मिलते हैं तो एक ग्रुप भी आप बनाएं और ग्रुप में अधिक से अधिक सेट बनाने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि एक तो कम्पिटिटिव आइडिया आपका शेयर होगा और समय का उचित आप प्रबंधन कर पाएंगे। अकेले में सेट बनाने में क्या होता है कि हमेशा डिस्टर्ब होने की संभावना अधिक से अधिक रहती है, लेकिन अगर 4-5 बच्चे एक साथ सेट बनाते हैं तो दूसरे कोई भी आपको परेशान नहीं करना चाहेंगे, डिस्टर्ब करने का प्रयास नहीं करेंगे। दूसरा क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, जो प्रॉब्लम आपसे नहीं सॉल्व हो पाया, तो सेट बनाने के बाद तुरंत आप निगेटिव काट करके आप देखें कि आपको कितना मार्क्स आ पा रहा है। और जो क्वेश्चन हमसे गलती हुई है अपने कलीग से आप अगर आप डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा कि जो आप जानते होंगे आपके दोस्त नहीं जानते होंगे, जो दोस्त जानते होंगे वो आप नहीं जानते होंगे, और डिस्कशन किया हुआ चीज़, डिबेट किया हुआ चीज़ बहुत ज़्यादा आपको याद भी रहता है, अधिक दिनों तक याद भी रहेगा। और हमेशा आपका प्रयास होना चाहिए कि इस सेट में जो गलती हुआ अगले सेट में अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर हमसे गलती नहीं होगी, वहाँ स्कोर हमारा प्लस होगा ही होगा। तो इस तरह का कम्पिटिटिव आइडिया भी आपस में शेयर होते रहे। और दूसरा आपका ये भी होना चाहिए कि जहाँ मैक्सिमम बच्चे जिस प्लेटफॉर्म पे एक साथ टेस्ट दे रहे हैं, जैसे प्लेटफॉर्म का ये अभी जो टेस्ट आपका चल रहा है प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को प्लेटफॉर्म ऐप के माध्यम से, आप प्ले स्टोर में जब जाएंगे द प्लेटफॉर्म सर्च करेंगे तो उसका ऐप आपको मिल जाएगा। और उसी ऐप पर अभी हमारा रेलवे का ग्रुप डी एनटीपीसी कंबाइंड टेस्ट है। सप्ताह में एक दिन मंगलवार को बाइलिंगुअल टेस्ट होना है, बुधवार को उसका डिस्कशन होगा, फिर एक टेस्ट शनिवार को होगा, रविवार को उसका डिस्कशन होना है। और फी भी एकदम मिनिमम है, 100 रुपया फी लगेगा आपका। तो 100 रुपया में करीब 20 टेस्ट है। आप चीज़ देख लीजिएगा, वहाँ पर पूरा इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। तो उसमें अभी लगभग 5,000-6,000 बच्चे एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो कम से कम आपको ये तो पता चलेगा कि 5-6 हज़ार बच्चों के बीच हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा। जब यही 5-6 हज़ार बच्चों के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो क्या उम्मीद करते हैं, जहाँ लाखों, अब लाखों ने करोड़ों कहिए, उतने सारे बच्चे जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उस बीच में हमारा रिजल्ट हो जाएगा? कतई संभव नहीं है। तो इससे आपका कितना मार्क्स आप ला पाते हैं, कौन सा पोर्शन आपका वीक रह जाता है, मैथ में क्या कमी रह गई, रीजनिंग में क्या कमी रह गई, करंट में क्या कमी रह गई, साइंस में क्या कमी रह गई, या आर्ट्स पोर्शन में क्या कमी रह गई, ये अच्छे से आपको पता चल पाएगा। और उस पेपर पर अधिक से अधिक मेहनत करके खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव आप कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि 2015 में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएट लेवल का, अंडर ग्रेजुएट लेवल का, इसके बाद आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, फिर एएलपी का एग्ज़ाम हुआ, आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ, इसके बाद रेलवे जेई का एग्ज़ाम हुआ। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जितने भी एग्ज़ाम्स हाल के दिनों में हुए हैं पीछे, तो उसमें आप पाएंगे कि मैथ, रीजनिंग, साइंस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन नहीं है, बहुत ज़्यादा सिलेबस में अंतर नहीं है। तो अगर प्रीवियस ईयर भी अगर आप अच्छे से बना पाते हैं, अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैथ रीजनिंग में अगर सारा टाइप आप देख पाते हैं, बना पाते हैं, कंसेप्ट क्लियर अगर आपका रहता है, तो वही उसी टाइप का क्वेश्चन मोर देन 90% आपका पूछेगा ही पूछेगा। और एक बार कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो वहाँ पर स्कोर भी आप पूरा का पूरा कर पाएंगे, मार्क्स भी अधिक से अधिक आप ला पाएंगे। तो हमारा तो एक और प्रयास है कि जैसे अभी सामान्य विज्ञान का आप देखे होंगे, पीछे एक वीडियो हम बनाए हैं, 25 क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन एक सेट में डाले हैं। और उसमें हम जैसे फिजिक्स का 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का, बायो का 3-3 या 4-4 क्वेश्चन करके डाले हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक से, कंप्यूटर से, इसके अलावा इकोलॉजी से, इन्वायरमेंट से, और भी कई सारे सेक्शन हैं जिससे अभी वर्तमान समय में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सारे क्वेश्चन को डाल करके हर सेट को हम संतुलित करने का प्रयास किए हैं। और उसका पूरा डिटेल डिस्कशन जब आप बुक में नीचे में जो OMR रंगने वाला रहता है उस पर अगर अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो उसका वीडियो भी लगातार सॉल्यूशन का आपको मिल जाएगा। ये चीज़ उसमें हम किए हैं, इससे आपको साइंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसी तर्ज पर हम चाहते हैं कि मैथ का और रीजनिंग का भी
30-30 क्वेश्चन, चूंकि वहाँ 30-30 क्वेश्चन रहना है, तो 30-30 क्वेश्चन का 15 दिन के बाद एक प्रैक्टिस वर्कबुक पे हम काम अभी लगाए हुए हैं। उसमें जितना भी प्रीवियस एग्जाम हुआ है, जिसका अभी हम आपके नाम लिए हैं, उस सारे का 5-10 क्वेश्चन करके अलग अलग जगह से उठा करके, चाहे वो रेलवे जेई क्यों ना हो, आरपीएफ एसआई क्यों ना हो, एलपी क्यों ना हो, ग्रुप डी क्यों ना हो, एनटीपीसी क्यों ना हो, अगर प्रीवियस आप बनाए भी होंगे तो सबको इस तरह से मिक्स करके हम सेट बना रहे हैं। 60% प्रीवियस और 40% उस पैटर्न पर बेस्ड, 50 सेट आपका मैथ का, 50 सेट रीजनिंग का रहेगा अलग अलग। पतली सी प्रैक्टिस वर्कबुक आएगी, और हमको लगता है कि अगर उस 50 सेट को ही अगर आप अच्छे से डेली एक सेट बनाएंगे मैथ, एक सेट रीजनिंग, तो मेरे ख्याल से एकदम 100% गारंटी है कि क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। उसमें जस्ट हम वीडियो भी डालेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देने का प्रयास करेंगे। तो ओवरऑल अगर इतना चीज़ आप कर पाते हैं तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और जहाँ तक करंट अफेयर्स का सवाल है, 6 महीने से साल भर का करंट अफेयर्स पीछे का आपको लगातार देखते चले आना है। और जिस तरह का करंट अफेयर्स हाल के दिनों में जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा है, आधार उसी को बनाना है, और उसका आप नोट्स भी बनाते चले जाइए। और उस तरह का मैगजीन या करंट अफेयर्स का बहुत सारा बुक है, प्लेटफॉर्म का भी बुक है, अन्य भी बुक है, तो जहाँ भी आपको सुविधा लगे नोट्स वगैरह बनाते जाइए। उस तरह का क्वेश्चन का आप कलेक्शन करते चले जाइए जिस तरह का पूछा है। और हमको लगता है कि ये रेगुलर पढ़ने का चीज़ है। डेली 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे तब भी ये सेक्शन आपका अपडेट रहेगा। और कोशिश करना है कि इस सेक्शन को भी अच्छे से हम इम्प्रूव करके चलें। तो साइंस हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया, करंट हो गया, और 8 सेक्शन तो आपका पहले का जो भी पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, बीच बीच में डिस्कशन वगैरह कीजिएगा। तो ये इस सेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि आपका ये व्यू रहना चाहिए कि 70+ स्कोर हम कैसे करें। और जिस समय 70+ स्कोर कर दीजिएगा तो 100% गारंटी है कि आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम हमेशा कहते हैं कि कर्म की हमेशा प्रधानता रहती है। और अपने माँ बाप का मुंह देखिए, बड़े भाई का मुंह देखिए, जो भी आपके जीवन में जिनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, थोड़ा सा उनको आप नज़र में रख करके और ये दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए कि इस बार एनी हाउ हमको रिजल्ट लेना ही लेना है, किसी भी सूरत में हमारा इस बार रिजल्ट मिस नहीं होगा। और उसके लिए 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा अभी से जितना भी पढ़ाई करना पड़े उसके लिए हम करेंगे, और इस बार रिजल्ट हम दे के रहेंगे। क्योंकि यही पढ़ा हुआ चीज़ अगर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी के लिए तैयारी करते हैं तो अभी आगे आने वाले दिन में बिहार पुलिस की वैकेंसी भी आई हुई है। सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफर नहीं है, वो भी आपको काम करेगा। इसके अलावा बिहार एसआई पीटी एग्जाम होना है, बिहार एसआई मेंस होना है, बिहार एसएससी मेंस होना है। इसके अलावा अन्य स्टेट में भी आपका यूपी से ढेर सारी वैकेंसी है, राजस्थान से है, झारखंड से है, और वैकेंसी बहुत सारी आने वाली भी है। घुमा फिरा के सबका सिलेबस लगभग यही है, और एक जगह आप मेहनत करेंगे ये सब एग्जाम में काम आएगा, और ऐसा आपको करना ही चाहिए। तो इसलिए आप ये वादा कर लीजिए, प्रण कर लीजिए कि इस बार रिजल्ट हम दे करके रहेंगे, और रिजल्ट हमको इस बार लेना ही लेना है। तो ऐसा करते हैं तो हमें भी काफ़ी खुशी महसूस होगी। और अगर ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपके लिए लाभदायक होगा, या लगेगा कि नहीं थोड़ा सा एनर्जी आप में भर पाती है या एनर्जी इससे मिल पाती है, तो निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा इस पर कमेंट करेंगे तो हमारा भी मनोबल लगातार बढ़ेगा। और बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आया है उसके लिए छोटा छोटा मिनिमम फ़ी का बैच भी हम देंगे, क्योंकि बहुत सारे नीडी बच्चे हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं कि एक बार रिवीजन हमारा, चूँकि मार्च में एग्ज़ाम होना है, पूरा सिलेबस का हो जाए, तो मिनिमम फ़ी में ये बैच आपका आएगा। और भी बहुत तरह का छोटा छोटा प्रोफेशनल कोर्स है इस तरह का, जिनको चूँकि हर तरह के नीडी बच्चे हैं जिनको नीड हो, तो इस तरह का छोटा छोटा बैच अन्य सब्जेक्ट का भी आते रहेगा, प्रैक्टिस के लिए भी आते रहेगा। कोशिश करना है कि जिनको ज़रूरत हो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। और लास्ट में फिर हम कहना चाहेंगे कि सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई स्टडी नहीं होता है। अगर खुद से यही चीज़ अगर कर पाते हैं, आप अच्छे से मेहनत कर पाते हैं, तो उससे बढ़ के कुछ नहीं है। इसलिए बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। धन्यवाद।